भारत के संवैधानिक विकास में हम पहले 1600 ईस्वी के राजा लेख को पढ़ चुके हैं। अब उससे संबंधित होते हुए, उससे जुड़ते हुए आगे हम देखेंगे 1726 का राजा लेख। 1726 का राजा लेख, इस राजा लेख द्वारा मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषदों की विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ये 1726 का राजा लेख है। इस राज्य लेख के द्वारा मुंबई मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों तथा उनकी परिषदों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उनके राज्यपालों को एक शक्ति प्रदान की गई। उनके शक्ति में प्रदान की गई कि वो कहा गया कि आप अपने से उसके स्थान के लिए आप एक मंत्रिमंडल के द्वारा शक्ति विधि बना सकते हैं। ये परिषद है, परिषद के द्वारा या मंत्रिमंडल परिषद है। यहाँ तो परिषद में मंत्रिमंडल जो है उसी के आधार पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की। इससे पहले जब हम यहाँ 1726 का एक्ट नहीं आया था, उससे पहले वहाँ इंग्लैंड में स्थित निर्देशक मंडल के पास ये शक्ति थी। ये राजा लेख 1726 का राजा लेख आने से पूर्व मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों को ये शक्ति नहीं थी कि वो विधि बना सकें। ये विधि बनाने की शक्ति 1726 में आई उनको। इससे पहले ये निर्देशक मंडल के पास शक्ति है। निर्देशक मंडल कब बना, उसमें कितने सदस्य थे, उसमें पहले वाले में बताया गया है। 1600 ईस्वी में एक राजा लेख आया था, उसमें निर्देशक मंडल की संस्कृति की गई थी या स्थापना की गई थी। उसमें 24 सदस्य थे और एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था। इतने लोग थे। उसी को हम निर्देशक मंडल के नाम से जानते हैं। और आगे हम एक महत्वपूर्ण रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति। ये लॉर्ड नॉर्थ वहाँ के 1773 का रेगुलेटिंग जब आया था, तो ब्रिटिश शासन में ये लॉर्ड नॉर्थ एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा गुप्त समिति की सिफारिश पर एक एक्ट पारित किया गया। उस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है या रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी जाती है। इसका उद्देश्य कंपनी, रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो कोई न कोई उद्देश्य रहा होगा कि नहीं इसको पारित किया जाएगा। तो क्या क्या इसमें प्रावधान है आगे। इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना तथा उनकी कंपनियों में व्याप्त दोषों को दूर करना। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये कंपनी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी में जो भी त्रुटियां हैं, जो भी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट आया था। ये एक्ट दोनों स्थान पे, मतलब भारत और ब्रिटेन में जो कार्य कंपनियां कर रही थी उनमें व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसमें आगे कंपनी की गतिविधियों को दो मुख्य केंद्र, कंपनी के दो मुख्य केंद्र गतिविधि के, या कंपनी की गतिविधियों के दो मुख्य केंद्र कौन कौन से थे या कहाँ से केंद्रित होता था। पहले इंग्लैंड और ये भारत। जो भी कानून बने थे अभी तक के 1600 या 1726 के या 1773, ये ब्रिटेन में ही बने थे। तो हम इंग्लैंड अब दे रहा है कि गतिविधि के कौन से केंद्र थे, इंग्लैंड और ये भारत। और इसमें आगे बढ़ेंगे इंग्लैंड निर्देशक मंडल के ही द्वारा ये शासन चलाया जा रहा है अभी तक, जो कि 1600 के राजा लेख में आया था। अब हम इंग्लैंड के द्वारा अब आगे पढ़ेंगे। इसमें ये निर्देशक मंडल बहुत महत्वपूर्ण चीज पहले ही बता दिया गया है। तो अब आप पढ़ेंगे। निर्देशक मंडल में 24 सदस्य थे। पहले 1 वर्ष के लिए था, पहले 1 वर्ष के लिए लोगों का कार्यकाल होता था।
1 वर्ष के लिए कार्यकाल था, ये बोल देंगे कार्यकाल, कार्यकाल था लिख देंगे। और ये 4 वर्ष के लिए, अब ये रेगुलेटिंग एक्ट में 4 वर्ष के लिए कर दिए गए। साथ ही उसमें यह उपबंधित किया गया या उसमें जोड़ दिया गया कि प्रतिवर्ष ये 1/4 मतलब 1/4 सदस्य या व्यक्ति अवकाश होगा, 1/4 सदस्यों या व्यक्तियों का अवकाश होगा। अब इसी में मुंबई, बंगाल और उड़ीसा तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये पहले अलग अलग हुआ करती थी, प्रेसिडेंसियों का स्वतंत्र कार्य होता था, लेकिन अब रेगुलेटिंग एक्ट में हम मुंबई और बंगाल और उड़ीसा तीनों की प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया एक। ठीक। अब शासन की समस्त सैनिक एवं सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल एवं उनके 4 सदस्यों को सौंप दिया गया है। अब ये पहले अलग अलग हुआ करती थी प्रेसिडेंसी, अब इस प्रेसिडेंसी को एक किया गया। और आगे ये मेन पॉइंट में है, शासन की समस्त शक्तियों, शासन जैसे चलाया जाता है, सैनिक शक्ति, सिविल शक्ति, मतलब जो भी विवाद हैं उनको भी देखना, और सैनिक कैसे उनका संरक्षण किया जाए, रख रखाव, इनकी सभी शक्तियों को सैनिकों को निर्देशित करेगा। उन सभी शक्तियों को गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। उनके 4 सदस्यों में स्थानांतरित कर दिया गया कि नहीं, आप देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही निर्णय में निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। अब जब हम कोई निर्णय होता था, ये 4 सदस्य थे गवर्नर रेगुलेटिंग एक्ट में, कोई भी निर्णय अगर दिया जाता था तो पहले अब ये 4 सदस्य ही उसमें भागीदारी मत में लेते थे, और इसके बाद निर्णायक मत किसे देने का अधिकार था, एक गवर्नर जनरल को। ये आपका गवर्नर जनरल को दिया गया था निर्णायक, प्रथम भारत का गवर्नर जनरल। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही अब गवर्नर जनरल पढ़ते हैं कि आगे प्रथम कौन है, मतलब पहला किसी भी चीज को पहला कौन है, लास्ट कौन है, तो होता है ना। तो उसमें ये प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग और 4 अन्य सदस्य थे। वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यों में फिलिप्स फ्रांसिस था, और क्लेवेरियन था, और मानस था, बरवेल था। यह इसमें बरवेल था। और इसमें देखते हैं 1773 के अधीन 1774 में एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये छोटा छोटा लिखने में थोड़ा सा ऊपर बड़ा हो गया है, छोटा सोचे कि जल्दी जितना हो सके कंटेंट दे दिया जाए। तो उसमें ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। 73 के ये रेगुलेटिंग एक्ट ये इसलिए महत्वपूर्ण है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये सर विलियम जॉर्ज थे, सर एलिजाज इम्पे थे, और 3 अन्य सदस्य थे। इसमें कौन दिया है? चैम्बर्स था, और लिमास्टर था, एवं हाइड्स था। हमने आज क्या क्या पढ़ा? आज ये भारत के संवैधानिक विकास अगले चरण में हमने 1600 पढ़ लिया था, 1600 ईस्वी का राजा लेख, और इसमें आप पढ़ते हैं, इसमें आगे पढ़ा जाएगा, पढ़ लिया गया इसमें बताया जाए। अब ये 1726 में कौन कौन से थे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप इसको मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को शक्ति मिल गई थी कि नहीं वो अपना विधि बना सके। पहले निर्देशक मंडल या इंग्लैंड के निर्देशक मंडल के पास ये सब शक्तियां होती थी। और रेगुलेटिंग एक्ट में पहले लॉर्ड नॉर्थ आया था, उसके सिफारिश पे गुप्त समिति की स्थापना की गई थी, और उसी के तहत ये पारित किया गया था 1773 का
रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, अब ये क्यों रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया क्योंकि इंग्लैंड और भारत में जो भी काम हो रहे हैं कंपनी के अधीन, उस कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए और उसमें व्याप्त सभी कमियों को दूर करने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। कंपनी की दो गतिविधि के केंद्र थे, पहला था इंग्लैंड और दूसरा था भारत। तो पहला, अब भाई इसमें देखेंगे क्या बोलते हैं। इंग्लैंड में कैसे चलता था, तो पहले 1600 ईस्वी के राज्य चार्टर एक्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि निर्देशक मंडल। अब वो निर्देशक मंडल में ही आज हम अब पढ़ेंगे। निर्देशक मंडल में अब रिवीजन के तौर पे पहले उसमें 24 सदस्य थे। अब उन सबों का पहले 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ करता था, लेकिन अब ये 4 वर्ष के कार्यकाल हो गए हैं, लेकिन उनके प्रति वर्ष 1/4 लोग अवकाश प्राप्त कर लेंगे। अब इसमें अब आगे क्या है, अब मुंबई बंगाल और क्या किया है, बंगाल उड़ीसा, उन तीनों प्रेसिडेंसियों को एक कर दिया गया। उसका गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बना दिया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, पूरा सभी प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल ये होगा, वारेन हेस्टिंग हो गया। ठीक, और आगे 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में। तो हम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसलिए महत्वपूर्ण रहता है कि उसके ही अधीन सभी कार्य हुआ करते थे। अब आगे जो भी है, सर एलिहाज इम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य सदस्य थे। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि नहीं इसके कितने शक्तियां थी सुप्रीम कोर्ट की। नहीं, आजकल की सुप्रीम कोर्ट के ही बराबर है क्या, कि पहले ही कुछ उनकी शक्तियां कम हुआ करती थी। तो इसलिए अब यहीं पे हम बंद करते हैं अपने क्लास को। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप लोग मेरा भी साथ बढ़े और जो लोग देख रहे हैं उनके अध्ययन में वृद्धि हो, अध्ययन करके वो आगे अपने लक्ष्य की ओर जाए और लक्ष्य प्राप्त करें। जय हिंद, धन्यवाद।